हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल ब्रांच के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीवी बीटेक फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। तो भैया, अब आप फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हो। बोलोगे सर आए हुए तो बड़ा टाइम हो चुका, 1 महीना हो चुका है बेटा। अब आप ये मानकर चलो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में अब 3 महीने का समय रह गया है ना। 1 महीना चला गया, 3 महीने का समय, छोटा सा ये सेमेस्टर होता है। तो देखो, इस सेमेस्टर में ना आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत कुछ कर लूं, है ना, तो इस सेमेस्टर में ज्यादा कुछ नहीं हो पाता बेटा। तो देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने एकेडमिक पे फोकस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैकेनिकल वालों के लिए जो आपका सिलेबस है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये मानकर चलो गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इस बार जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, गेट में कम से कम 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो आपके लिए एकेडमिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर हो। बाकी फिफ्थ से आपको बहुत टाइम मिलेगा, तो फिफ्थ में मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। थोड़ा बहुत कोडिंग का भी आप आइडिया ले लो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी अगर आप मैकेनिकल के हो तो आप क्या करो बेटा, एकेडमिक पे फोकस करो। जो आपका सब्जेक्ट है उसे आप अच्छे मन से पढ़ो, प्रॉपर आप नोट्स बनाओ। और दूसरा काम आप क्या कर सकते हो बेटा, आप अपने मानकर चलो कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हो। आप अगर कहीं पे भी रहते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि लोकल कोई भी स्पोकन इंग्लिश का क्लास आप ज्वाइन कर लो, है ना। रात के समय, गर्मी का दिन है, अच्छा भी लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा आपका जब प्लेसमेंट होगा, जब जो मान के चलो आप इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, नॉलेज थोड़ा बहुत भी कम है ना, तो वो उसको क्या करता है, मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो इतना समझ लो, कम्युनिकेशन स्किल 4 से 5 महीने में नहीं सुधरने वाला। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा कम से कम 1 साल। आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश क्लास जाओगे, कम्युनिकेट करोगे, है ना, अपने दोस्तों के साथ बात करोगे, तभी जाकर ये ठीक होगा। तो अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं अपने एकेडमिक पे फोकस करता और साथ ही साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी फोकस करता। ठीक है, तो अभी आपको ज्यादा फोकस एकेडमिक पे करना है, क्योंकि अगर आप आगे चल के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे ना, तो यहाँ से सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि भैया आपको क्या करना है, थोड़ा सा एकेडमिक पे फोकस करना है। बाकी जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा कि और आप क्या कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्ट देखते हैं भैया, क्या क्या सब्जेक्ट है। सबसे पहला सब्जेक्ट एनर्जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। काट दो, एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ना, पास हो जाओगे, रहने दो। इस सब्जेक्ट को मानो ही मत कि आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए बेटा, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ये क्या है मेरा प्यारा बच्चा, ये है आपका थ्योरी सब्जेक्ट। तो आप क्या करो, इसका सबसे पहले तो सिलेबस को डाउनलोड कर लो, और सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद टॉपिक बाय टॉपिक, है ना, आप क्या करो बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक इसको यूट्यूब पे सर्च करो, है ना। नोट्स बनाने के लिए आप गूगल का हेल्प ले सकते हो, क्योंकि चैट जीपीटी में नोट्स बहुत शॉर्ट देता है ना। तो आपको नोट्स बनाने के लिए गूगल पे सर्च कर लेना है, और समझने के लिए आप थोड़ा बहुत चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, या तो आप यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हो। मतलब ये वाला सब्जेक्ट ऐसा है कि आप इसमें आराम से सेल्फ स्टडी करके इसको आप तैयार कर लोगे। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया थ्योरी सब्जेक्ट। अब आते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। देखो बेटा, ये आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो, बहुत बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं कि सर आप थ्योरी ऑफ मशीन भी पढ़ाइए, आप टोम भी पढ़ाइए। देखो यार, मैं हूं तो मैकेनिकल ब्रांच का, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा कि जिस सब्जेक्ट का डिमांड होता है मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। आप देखना, सीएस के, फलान दिमाग, केआईएमएल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जिसका डिमांड होता है मैं पढ़ाता हूँ। मैकेनिकल वाला बंदा ये सोचता है कि हम तो पास हो ही जाएंगे, क्या पढ़ना। तो भैया यही सोच उनको पीछे ढकेलता है। सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, आज अगर मेरे अंदर जो भी टैलेंट है, ये कहाँ से आया भाई साहब, ये इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़कर आया है। जो कॉन्फिडेंट आया मुझे, चाहे मैथ्स को लेकर हो, चाहे दूसरे ब्रांच के भी सब्जेक्ट्स को हो बेटा, तो जब इन सब्जेक्ट्स को मैंने पढ़ा, मेरा ब्रेन खुद भी इंप्रूव हुआ, तभी जाकर इतना कॉन्फिडेंटली मैं सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, तो टोम के लिए अगर डिमांड रहता है, वीडियो में कम से कम 30-40 बच्चे अगर टोम के लिए कमेंट करेंगे, तो मैं इसका क्रैश कोर्स जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। उसके बाद आ जाओ फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे देता हूं, आप डेमो लेक्चर देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स आप हमारे ऐप से परचेस कर सकते हो। ठीक है, ये वाला कोर्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो है, ये भी आपका थ्योरी सब्जेक्ट है। इसके लिए भी आप क्या करो, सिलेबस को डाउनलोड करो, टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके पढ़ना, क्योंकि इससे कम से कम गेट में 6 से 7 नंबर का सवाल आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स से 8 से 9,
थ्योरी ऑफ मशीन से 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो यही है भैया लेखा जोखा। अगर 2, 6, 8 और 16 और इधर अगर 7 भी मानते तो मान के चलो कि इस आपका सेमेस्टर से 20 प्लस गेट में क्वेश्चंस पूछे, 20 प्लस मार्क्स के गेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी करोगे बेटा तो बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप अभी से अच्छे से पढ़ लोगे, है ना, जैसे होता क्या है कि अगर आप अभी एकेडमिक अच्छे से पढ़ लो, है ना, उसके बाद क्या होता है नॉन टेक्निकल भी पूछा जाता है। टेक्निकल आप अभी अच्छा कर लो, नॉन टेक्निकल आप बाद में पढ़ के आराम से आपका एसएससी जेई वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बेटा, तो आप पहले फ्लूइड मैकेनिक्स का डेमो लेक्चर देखना चाहते हो देख लो, अगर अच्छा लगेगा तो एप्लीकेशन पे कोर्स ले सकते हो। फीस आपका होने वाला है 799। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है इस नंबर पे कांटेक्ट करो। टोम का क्रैश कोर्स में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो भैया कब लेकर आऊंगा, जब आप कमेंट करोगे, है ना, इसका डिमांड दिखेगा तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैकेनिकल वाले बच्चों से। ठीक है, और अपने आसपास में स्पोकन इंग्लिश का क्लास आप देखो, है ना, और ज्वाइन करो भैया। अपने स्पोकन इंग्लिश पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये 2 दिन में नहीं होने वाला, थोड़ा सा समय लगता है। इट विल बी अ टाइम टेकन। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।